प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया, नसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस वाटर बैलेंस लाइफ। अन्नदाता के नाम पर किसानों पर सियासत अब भी जा रही है। किसान बिल को लेकर कई संगठन और राजनीतिक दलों ने भारत बंद का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से बकायदा अलग अलग राज्यों में जमकर मोदी सरकार पर निशाने साधे गए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार के 3 काले कानूनों से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी के लोगों पर यह सीधे तौर पर हमला है। सरकार किसानों की बर्बादी लिखना चाह रही है और खेती की ताकत को अमीर कारोबारियों के हाथों सौंप देना चाहती है। जिन बिलों को मोदी सरकार किसान के लिए वरदान बता रही है, आखिरकार उसके खिलाफ किसान क्यों लामबंद है, क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्या यह सिर्फ और सिर्फ सियासत है? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। उसके खत्म होने का डर है। साथ ही किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आड़तियां या व्यापारी अपने अपने 6% जो 7% टैक्स है उसका नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चले जाएंगे। अन्नदाता के नाम पर सियासत आखिरकार काम पर क्यों है? आपको बताएं, आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे जो कि लखनऊ से जुड़ेंगे, नोएडा से जुड़ेंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन हकीकत धरातल पर क्या है, पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। किसानों की लड़ाई या सियासत की अंगड़ाई, किसान क्रांति पर कोहराम, किसे नफा किसे नुकसान। सरकार की दलील, फायदेमंद है नया नियम। कृषि बिल समझे नहीं या समझने नहीं दिया जा रहा। किसानों के साथ चर्चा करनी चाहिए थी, किसान नेता के साथ चर्चा करना, किसान संगठन के साथ चर्चा करना चाहिए थी, उसके बाद में ये बिल लाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। अन्नदाता नाखुश तो कैसे भरेगा पेट? तीनों कानून ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। किसानों पर कोहराम, बिल पर बवाल। जय किसान या भय किसान? किसान भ्रमित या फिर सरकार? से व्यापारियों को बढ़ावा, बड़े बड़े व्यापारियों को बढ़ावा देने का सरकार ने काम किया है। आज पूरे देश का किसान, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सड़कों पे है आज किसान। आज किसान रो रहा है, करा रहा है, जिस तरह से उसके साथ जाति की गई है। विरोध करने वालों को अन्नदाता की नहीं, क्या अपनी है चिंता? अन्नदाता के नाम पर सियासत काम पर। अन्नदाता के नाम पर सियासत काम पर। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अमित त्रिपाठी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, ओंकार नाथ सिंह जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, इंद्रजीत सिंह जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरएलडी के। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ
राजेंद्र यादव जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, शौकत अली जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ साथ आपको बता दें कि एस के मुखर्जी जुड़े हुए हैं आरएलडी से, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आरोप प्रत्यारोप से किसानों का हित और भला नहीं होगा। अगर होना होता आरोप प्रत्यारोप से तो किसानों का भला हो गया होता, या आज सड़कों पर ना होते। अकाली दल हो, आरएलडी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, हर किसी ने कहा कि किसानों का भला हम करेंगे। लेकिन यह नहीं समझ में आया कि किसानों का भला अब तक हो क्यों नहीं पाया। सबसे पहला सवाल बीजेपी से मेरा, मुझे यह बताइए कि आप कहते हैं कि भैया बिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है, आय को दोगुनी कर देगा। एक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि किसानों की आय 3 गुनी हो जाएगी इससे। यह किसानों को समझ क्यों नहीं आ रहा? अगर यह आय वाकई में 3 गुना हो जाएगी, यह अन्नदाता सड़कों पर क्यों है? क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? बताइए अमित त्रिपाठी। देखिए चावला जी, सबसे बड़ी चीज है कि आज जिस तरीके का ये बिल, कृषि बिल जो संसद में बिल बन गया है, आप ये एक किसानों के लिए एक नई क्रांति लेके आया है। आज इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग जो सदियों से किसानों को जकड़ रखे थे, उस बेड़िए से आज सरकार ने, मोदी जी ने उनको मुक्त किया है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होने जा रहा है तो वो छोटे किसान हैं। मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि आपको बताऊं कि छोटे किसान जो थे वो छोटी खेती करते हैं, और जब उनको मंडी में सामान लेके जाना होता है तो उनका जो भाड़ा होता है वो उतना ज्यादा लग जाता है कि वो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। अब वो स्वतंत्र हैं और आज वो देश के किसी भी कोने में जाएं या घर से ही बैठ के वो अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। तो आखिर इसमें समस्या क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि कहां पे नुकसान होगा किसानों का? नुकसान आज उनका होगा तिलक जी जिनकी रोटियां इसी पर चलती थी। अमित त्रिपाठी, मैं नुकसान का जिक्र करूंगा, आज उनकी दुकानें बंद हो गई मैं नुकसान का जिक्र करूंगा। ये देखिए, एक जत्था, 2, 3, 4, ये पूरे आंकड़े मेरे पास, ये आंकड़ों पे बात करूंगा मैं। मुझे इतना बताइए, किसानों का भला है इसमें तो ये समझा क्यों नहीं पा रहे आप लोग? आपके एक कहने पर ये घंटी डंडी और दिए सब जलाते हैं ना, ये किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे आप लोग? इतना बताइए मुझे, क्योंकि अगर किसानों की समझ में आ रहा होता तो ये सब सड़कों पर थोड़ी ना होते। और फिर भी अगर ये कहे कि सियासत के हिसाब से सड़कों पर है, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा, तो इतना वोट बैंक इनके पास आ कहां से गया? अगर ये सारे विरोधी हैं, ये सियासतदान है, क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए तिलक जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो आज ये भारत बंद का आह्वान हुआ था, आप भी जानते हैं ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। किसान सड़क पे नहीं है, आज ये पार्टियां अपने समर्थकों द्वारा सड़क पर हैं क्योंकि उनको अमित त्रिपाठी, मैं नारों पर यकीन नहीं करता, हैं बीच, मैं नारों पर यकीन नहीं करता। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इनको समझा क्यों नहीं पा रहे आप लोग? देखिए, जो आज मुट्ठी भर किसान ही नहीं सड़क पे, आज बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों किसान हमारे देश में है, वो समझा हुआ है और उसको पता है कि मोदी जी की नीतियों ने आज उनका फायदा होने जा रहा है, इसलिए वो सड़क पे नहीं है। ये सरकार विपक्ष द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं बताता हूं गुमराह कौन कर रहा है। तिलक जी, अमित त्रिपाठी, मैं बताता हूं गुमराह कौन कर रहा है। अभी सबके चेहरों से नकाब उतरेगा। देखिए, अब देखिए, कृषि मंत्री क्या कहते हैं? एमएसपी को लेकर कानून का हिस्सा तो है ही नहीं वो, पहले वालों ने नहीं किया तो हम क्यों करें? एमएसपी को लेकर जब पहले ही कानून नहीं था तो हम क्यों करें? लेकिन एमएसपी है, थी और रहेगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, यही बोलते थे ना आप कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये लोगों ने बर्बाद कर दिया देश को। एमएसपी को कानून में लाने से आपको कौन रोक रहा है और क्यों नहीं लाना चाह रहे? और इसका एक उदाहरण यह है 2011 का, जब बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी बात का आग्रह किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह से, तो सत्ता में आने के बाद आप लोग क्यों बदल गए?
मैं बस इतने से सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल तिलक जी, मैं कहना चाहता हूं, आपने 2011 का जिक्र किया, मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा आपसे कि उस समय की यूपीए सरकार के जो मंत्री थे कपिल सिब्बल, उन्होंने संसद में अगर बयान दिया था, वीडियो आपके पास नहीं हो तो मैं दे देता हूं, देखिए उन्होंने सुनिए अमित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी पहली बार बैठे हो डिबेट में, इसलिए समझा रहा हूं आपको। अमित त्रिपाठी जी सुन लीजिए, जो बयान जो वीडियो मेरे को दिखाने की बात आप कर रहे हैं ना, उसको इसी चैनल पर दिखा चुका हूं और 10 मिनट के बाद फिर दिखाऊंगा, 10 मिनट के बाद फिर दिखाऊंगा। तथ्यों पे बात करिए मेरे साथ, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं, तो मुझे घुमाइए मत। मुझे कांग्रेस से क्या सवाल पूछना है मुझे मत सिखाइए, मेरे को यह बताइए कि एमएसपी लाने से कौन रोक रहा है, मुझे घुमाइए मत, घुमाइए मत। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए लगातार अपना वक्तव्य भी सामने रख दिया है, किसी तरीके का अन्याय नहीं किया जाएगा। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि आज इनको ये भी गुमराह कर रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं कि केवल किसान के समझौते, किसान की जो अमित त्रिपाठी, एमएसपी को कानून में लाना है, ये जिक्र आप लोग सत्ता में नहीं विपक्ष में रहते हुए करते थे, लेकिन सत्ता पक्ष में आए, सत्ता में आए तो क्यों नहीं ला रहे कानून? मैं इतना जानना चाह रहा हूं, सवाल तो इसी बात को लेकर है ना, और ये आप लोगों की मांग भी थी। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी मंत्री जी ने इस चीज को भी सामने रख दिया है कि ये पहले भी कानून में नहीं था, आज भी कानून में नहीं है। हाँ, लेकिन जो तो इस हम समय नहीं की करेंगे, मांग है कि हम नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हमें किसानों के हित में जो भी चीजें होंगी हम तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, जब 2011 में हितों में दिखाई देती थी, वो आज वो हित में कैसे नहीं है? यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब बताइए ना। अब इसका जवाब मैं दूंगा आपको। जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने मुझे सत्ता में बिठाया, जनता ने सत्ता में मुझे नहीं आपको बिठाया। बता दूं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं आपसे, जनता के सवाल सुनिए। अमित त्रिपाठी जी, आप गलत सोच रहे हैं, ये वो वाला चैनल नहीं है जहां बैठ के बोलते हैं वो चरस, वो अफीम, वो स्मैकी, वो गाड़ी देखो। देखिए ये किसानों का मुद्दा उठाने वाला इंडिया वॉइस, जनता की आवाज, जनता की सोच की अगर किसी ने सबसे ज्यादा चिंता की है सर, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। सुनिए अब सवाल सुनिए। नहीं बताया ना आपने कानून का हिस्सा। ओंकार नाथ सिंह जी, ओंकार नाथ सिंह जी, एक बात बताइए, जब आप सत्ता में थे तो अलग थे, जब आप सत्ता में नहीं है तो अलग हो जाते हैं। यह कहानी आपके साथ भी तो बैठती है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। अगर मैंने 2011 का जिक्र किया तो 2012 में भी कुछ हुआ होगा। अब यह बताइए कि सर ये विरोध सिर्फ सियासी है क्या? 2011-12 में क्या हुआ आप बताएं खुल से, क्योंकि 2014 में जो इन्होंने कहा था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने डाला था, हमने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा है, 9 पॉइंट उसमें जो है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बात की गई हो। नंबर 1। नंबर 2, हमने हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोशिश की। 1966 में पहली बार इंदिरा जी के समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य आया था, और तब से धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा था, जितना भी जहाँ जो भी सिस्टम बना हो। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट में केंद्र जबरदस्ती का कानून नहीं बना सकता है, और न तो वो स्टेट की आमदनी को समाप्त कर सकता है। अगर समाप्त करता है तो उतना जितना उसका नुकसान हो रहा है उतना रुपया वो उनको दे। पंजाब में अकेले 4000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो मंजी से मिलता था, आड़तियों से मिलता था। अगर आप इसी सिस्टम खत्म करेंगे तो आप 50,000 करोड़ रुपए की भरपाई कीजिए पहले। आप तो इतने बड़े क्या कहते हैं बेईमान निकल रहे हैं कि जीएसटी आपने ली, और जीएसटी लेने के बाद आपने कहा हम स्टेट को देंगे, एक राज्य को उसका हिस्सा नहीं दिया, और कहते हैं बैंक से कर्जा लो। आप बताओ कैसे देश चलेगा, कैसे प्रदेश चलेगा अगर ये इस तरह की काम करेंगे। अगर ये एमएसपी कानून में ला देते जो बिल बनाया था इन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं थी। ठीक है ओंकार नाथ जी, देखिए फेयर कंपटीशन होता, सुन लीजिए, फेयर कंपटीशन होता। आज क्या है, ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं। मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात, देखिए ओंकार नाथ जी, मैं इसलिए आपको देखिए बहुत बुद्धिजीवी मानता हूं, क्यों मैं जानता हूं, इसी हिसाब से मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं। आपने जो बात कही ना 66 का जिक्र किया, होना चाहिए। आप एमएसपी प्रशासनिक आदेश पर चला रहे थे, आप भी तो प्रशासनिक आदेश पर ही चला रहे थे ना सर, ये कानून तो था नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मेरे एक सवाल को ध्यान से सुनिएगा सर, मैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी।
एमएसपी की व्यवस्था इजाद जो जिक्र आपने किया 66 का आपने जिक्र किया, आई एम राइट सर? आपने कहा कि 66 में इंदिरा गांधी लेकर आई, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं आपसे। तो आपने कानून क्यों नहीं बनाया उसे? इसलिए कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और हर राज्य को अपना अधिकार है न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने का। पंजाब में दूसरा है, यूपी में दूसरा है, गुजरात में दूसरा है, हर जगह वो अपने हिसाब से बनाते हैं। हम राज्य में नहीं अंदर में इंटरफियर करेंगे, राज्य के पावर में हम क्यों इंटरफियर करें? सबसे बड़ी चीज तो ये है। अब देखिए ये अमेरिका की नकल कर रहे हैं, दो चीजें इनको ध्यान रखनी चाहिए। आज अमेरिका में एग्रीकल्चर बैंकरप्सी 540 अरब डॉलर की जब से चल रही है, बुरी हालत हो गई है। और वहां की जनसंख्या देखिए, वहां की पॉपुलेशन देखिए, वहां की जमीन देखिए, क्षेत्रफल देखिए। हमारे यहाँ 2 एकड़ का किसान है, 2 बीघे का किसान है, 2 एकड़ नहीं 2 बीघे का किसान है। और ये लोग जो हैं उस 2 बीघे के किसान को भी हड़प लेना चाह रहे हैं। 2 बीघे में कम से कम साल भर के गेहूं और चावल पैदा कर लेता है। मैं 7 जनवरी 2014 का जिक्र करना चाहूंगा। ओमकार नाथ जी, ओमकार नाथ जी, तो कुछ पैसा देता तो काम चल जाता है। ओमकार नाथ सिंह जी, मैं 2014 का जिक्र करना चाहूंगा। तारीख थी 7 जनवरी। कांग्रेस ने तय किया कि फलों सब्जियों में एपीएमसी के ढांचे से उसे हटाया जाए। 2017 में मंडियों के निजीकरण को, सीधी खरीद को लेकर, कानून को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे अमल किया पंजाब में। तो यही तो वो कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग पंजाब में अलग हो जाते हैं। देखिए अब आप 2014 में कुछ और थे, 7 जनवरी 2014 में। सुन लीजिए, फल में और आवश्यक वस्तुएं जो थी गेहूं, चावल, प्याज, आलू, लहसुन, इससे बड़ा फर्क है। फल हर आदमी नहीं खाता है, लेकिन ये हर आदमी खाता है। और हर आदमी जब खाता है तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, इस पे अगर आपने एकदम आपने फ्री कर दिया इसको, अब अगर कल को वो 100 रुपए किलो आलू बेचेगा तो आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। और गरीब आदमी कैसे खाएगा उसको? आप सोचिए ना, उपभोक्ता मारा जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता किसान गाली बकेगा, किसान को फायदा नहीं मिल रहा है। अब कंफ्यूजन होगी, मजे ले रहा है। ओमकार नाथ जी, अब कंफ्यूजन होगी, दोनों तरफ होगी। एक पंजाब की तरफ भी हो गई, हरियाणा की तरफ भी हो गई, और एक आपने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया भी वो इसलिए क्योंकि आपने जिस व्यवस्था का जिक्र किया, जिस व्यवस्था का निर्माण आपने किया, उस व्यवस्था को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया गया, उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी अमित त्रिपाठी कह रहे थे ना कि वो वीडियो तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज देता हूं, वीडियो मैं भेज देता हूं कपिल सिब्बल का। भैया रखिए अपने पास, ऐसे वीडियो हम दिखाते हैं तभी आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी आप दिखाता हूं मैं। ओमकार नाथ जी को दिखाइए जरा ये बयान कपिल सिब्बल जी का, और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिखाइए जरा कपिल सिब्बल का ये बयान। जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। ओमकार नाथ जी को लाइए स्क्रीन पर। ओमकार नाथ जी, अब आप बताइए सर, जो बात कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, बोलिए। बता रहा अगर कांग्रेस से ये सब गलतियां ना हुई होती तो आज कांग्रेस वहां बैठी होती। आप यही गलती ये करना चाहते हैं, करके देख लें। किसान को जब परेशान करेंगे किसान सबक सिखा देगा। आज ओमकार नाथ सिंह जी इंडिया वॉइस मुद्दे की बात में कबूल कर रहे हैं कि वो हमारी गलती थी। मानता हूं। मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूं। तो ये सियासत अब क्यों हो रही है इसको? अब आप मानिए कि या तो उस वक्त हम गलत थे या आप गलत हैं। सर जब गलती मानी तभी तो आज इसका विरोध कर रहे हैं। अगर गलती न मानते तो समर्थन कर रहे होते। अब राजेंद्र यादव जी, मैं ओमकार नाथ जी, मैं यकीन मानिए दिल से आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत कम नेता होते हैं ईमानदारी से डिबेट में बैठकर कबूल करते हैं कि हां हमसे वो गलती हुई थी, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारने का मौका है तो सुधार करिए। मैं दिल से आपको सैल्यूट कर रहा हूं। यकीन मानिए डिबेट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
इन 15-16 साल के कैरियर में मैंने बहुत कम नेताओं को ऐसे देखा जो अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस बात को कहते हैं कि हां यह गलत है। लेकिन राजेंद्र यादव, एक बात मुझे बताइए, 6% खरीदी एमएसपी पर होती है, यह मैं नहीं कह रहा, एफसीआई का आंकड़ा कहता है। एमएसपी कानून को लेकर हिस्सा नहीं है। जो प्रशासनिक आदेश चल रहा था वो कह रहे कि एमएसपी पहले भी थी, है और रहेगी। किसान अपनी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो भैया मेरे को ये बताइए कि आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि एमएसपी पहले भी थी, है और रहेगी, और प्रशासनिक आदेश के मुताबिक थी, वो थी। बोलिए, विवाद किस बात का? विवाद सिर्फ इस बात का है कि आप कहते हो एमएसपी रहेगी। एमएसपी की गारंटी कहां है? ताजा उदाहरण मैं मक्का को लेकर देता हूं, जो बिहार में सियासत चल रही है, वो उस पर भी एक नजर डाला जाए कि बिहार सरकार ने कह दिया है कि हम एमएसपी लागू नहीं करेंगे। तो आपने तो हाथ खड़े कर दिए, किसान की फसल किसान के घर में पड़ी है। किसान की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं जाके तो वो अपनी फसल बेचेगा। ये ताजा उदाहरण है, इस उदाहरण से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा किसानों के प्रति क्या है। इससे ज्यादा ताजा उदाहरण शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं कहता हूं कि जो किसान हैं, आप कहते हो जी मंडी से चले जाओ, मंडी से बाहर कहीं भी बेच लो। त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि भाई उसका किराया बचेगा, उसका आमदनी दुगनी हो जाएगी। माननीय कृषि मंत्री जी ने यह कहा था कोरोना काल में कि किसान की फसल को हम गांव-गांव से उठाएंगे, किसान परेशान ना हो। हम भी बहुत खुश हुए थे, हमने भी बिल्कुल कहा था कि बहुत अच्छी पहल करी है इन्होंने, लेकिन वो पहल सिर्फ शब्दों तक ही तो रह गई, वो बाहर कहां आई है? इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है, लड़ाई उस बात की है कि कथनी और करनी में छोटा किसान जाए कहां? एमएसपी की आप गारंटी देने को तैयार नहीं हो, तो भैया हम करें तो करें क्या? हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। कम से कम हमें गारंटी तो दो, कम से कम किसी चीज की, कि हम यहां इस बिल से सुरक्षित हैं नहीं है। ऐसा कोई भी सरकारी वक्तव्य आया हो तो आप हमें बताइए तिलक जी। सेठी जी ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद पूरे भारत में जो 6% जिसका मैंने जिक्र किया एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक। सेठी जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक पंजाब का आंकड़ा और हाल में आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने खुलकर कहा कि भैया हम लोग सरकार के खिलाफ है, सबसे पुराने घटक दल होने के नाते भी अगर सरकार गलत करेगी तो हम गलत के साथ नहीं है। कपास का रेट 1200 रुपए से कम रेट पर आपके यहां बिक रहा है, मक्का 900 रुपए से कम रेट पर बिक रहा है। इस विषय को लेकर तब आप लोगों को ख्याल नहीं आता, और ये एमएसपी के दायरे को लेकर आप लोग सियासत में इतने मशगूल हो गए कि आपने कहा कि भैया किसान तो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, इसलिए सरकार का विरोध कर लेते। ठीक है, यही बात है ना सेठी जी? देखिए, आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ये जो विषय किसानों का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये किसान, हमारा कृषि प्रधान देश है, जो देश का अन्नदाता है वो खुद भूखा रह के देश को अनाज पैदा करता है, और हमारा पंजाब खास तौर पे पूरे देश को फीड करता है। पहले 80% आता था, आज 50% फीड करता है, और कृषि प्रधान देश है। जिन किसानों ने हमें जिताकर पार्लियामेंट में भेजा, मंत्रालय में भेजा, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, किसान शोषित है। ये नया बिल लाए हुए, इसके अंदर कुछ कमियां थी, जिन कमियों को लेकर किसानों की बातें सरकार तक पहुंचाई, लेकिन उसको कामयाब नहीं हम कर पाए, इसलिए हमने किसानों का साथ दिया। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो प्राइवेट अदारे हैं और जो मंडियां हैं, उनके कानूनों में फर्क है। किसान जो है कोर्ट नहीं जा सकता, और जो कंज्यूमर, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, पहले जो 8 कमीशन एजेंट थे, अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। उसके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है कि जो कंज्यूमर को वहां पे फसल 10 रुपए किलो चलेगी, वो यहाँ पे 100 रुपए मिलेगी, या उसके ऊपर कोई फाउंडेशन है। ये सारी बातों को लेकर हमारी सरकार के साथ प्रोटेस्ट है। हमने ये कहा कि जो देश का किसान है, सेठी जी, देश के किसान के नेता है। सेठी जी, मुझे एक बात बताइए ना, आप लोगों से भी कोई बातचीत नहीं हुई थी? देखिए, बातचीत हुई थी ना? चल रही है। नहीं तो फिर समर्थन कैसे किया था आपने? बातचीत की समस्याएं थी, जो किसानों की समस्याएं थी, वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे थे, लेकिन सरकार को उसको मनवाने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया,
हमारी किसानों की पार्टी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की। सर ये किसी किसान संगठन से मिले तो आप बताइए ना, मुझे नाम बताइए किस किसान संगठन से मिले। इस बिल को लेकर कोई एक किसान संगठन से मुलाकात हुई है क्या सरकार की? अगर आप किसानों के नेता है तो किसानों की बात तो रखी होगी ना आपने, या आपकी भी नहीं सुनी थी? नहीं सुनी तभी तो प्रोटेस्ट हुआ, तभी तो यानी आप मान रहे हैं ना कि किसानों की भी नहीं सुनी गई? तभी किसानों को एक संगठन, एक किसान संगठन का बताइए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी, किसानों की शंकाएं दूर करो, जो किसान इनमें अमेंडमेंट चाहते हैं उनको कीजिए, किसानों को इन्वॉल्व करके उनको जब वो एग्री हो तब लोग उनको लाया जाए। लेकिन वो बात पूरी नहीं हुई। इसी प्रोटेस्ट के अंदर हमारे जो मंत्री हैं हरसिमरत बादल जी ने अपना पद से रिजाइन करा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस बात को आप राजनीति के रूप में मत लीजिए। सर राजनीतिक, मैं राजनीतिक नजरिए से इस बहस को अगर करना चाह रहा होता, इस चर्चा को करना चाह रहा होता, तो ये आंकड़े लेकर ना बैठा होता। मैं पूछता कि आपका आरोप क्या, आपका आरोप क्या। मैं तो आंकड़ों के हिसाब से पूछ रहा हूं कि ये कहानी है क्या, जरा पता भी तो चले ना कि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाला है हमारा देश, वहां पर क्यों आज तक किसान का जो है शोषण हो रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। एक सेकंड, एसके मुखर्जी, आज चौधरी चरण सिंह होते तो क्या सोचते, है ना सर जी, है कि नहीं? बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो मौसम देख के सत्ता का हिस्सा भी बन गए, सबसे बड़े मौसम विशेषज्ञ आप लोग रहे, किसानों के नाम पर सियासत आप लोगों ने की, वोट आपने मांगे। ये एमएसपी को कानून बनाने की बात आप लोगों को समझ में नहीं आई क्या, या समझने की कोशिश नहीं की आपने, समझाने की कोशिश नहीं की? बताइए साहब। इजाजत है बोलने की? जी। एंकर साहब, इससे पहले 2-3 महीने पहले ही मैं आपके ही चैनल पे बैठा हुआ था। एक बहुत अच्छी बात, हमारे एंकर आप ही थे उस समय, और आप ही ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, मैं उसका आज समर्थन कर रहा हूं और आज मौका भी है समर्थन करने का। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था कि भाई आपके मंडी, ये मंडी यदि किसान के पास पहुंच जाए, ये तिलक चावला साहब ने कहा था कि ये मंडी यदि किसान के पास पहुंच जाए तो उसका कितना भला हो। आज मैं पूछ रहा हूं कि आज की स्थिति क्या है। हम तो आपसे एग्री कर रहे हैं, आपकी जो बात थी वो पब्लिक की व्यू है, आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, हमारा भी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, पर पब्लिक व्यू ये है कि आप जनता की बात को समझना नहीं चाहते। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पहले आपके पास क्या कोई पैमाना है? क्या आपने कभी किसी किसान समिति या किसान मंडी समिति या किसी किसान संगठन से बात की? नहीं की कभी, आपने आवश्यकता नहीं समझी। आपने पार्लियामेंट में भी इसके संबंध में डिबेट करना उचित नहीं समझा। आपने पार्लियामेंट के अंदर भी कल या परसों के अंदर इसको उस समय पास कराया जबकि एक पक्ष खाली था। यदि मेरे भाइयों ने जिसने देखा होगा कल पार्लियामेंट या परसों की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी, उसके अंदर देखा होगा कि वहां पर एक ओमकार नाथ सिंह जी के एक स्टेटमेंट को आगे लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये 66 से व्यवस्था इंदिरा गांधी के वक्त। मैं इतना जानना चाह रहा था बस आपसे कि एमएसपी प्रशासनिक आदेश पर चल रहा था ना अब तक, तो आप लोगों ने उसको कानून बनाने के लिए क्यों नहीं विचार किया? देखिए, मैं इतनी बात जानना चाह रहा हूं। क्या आप बोले कि हम लोग किसानों के नाम पे सत्ता में नहीं आए, तो मैं आज ये भी मान लूंगा आपकी बात? नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों के नाम पे सत्ता पे नहीं आते। हम तो वोटर और मेजोरिटी के हिसाब से आते हैं। किसान तो हमारा है ही, किसान के बगैर तो देश है ही नहीं। मेरा सवाल मेरा या किसी अन्य पार्टी का नहीं है। इस देश के अंदर यदि किसान नहीं हो तो देश नहीं है। इस बात को तो फाइनल है। जी ओमकार नाथ जी, जल्दी से, शौकत अली बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कानून नहीं बना वो इसलिए नहीं बना कि वहां वन सिस्टम ही था, मंडी सिस्टम था और कुछ था ही नहीं। अगर मंडी सिस्टम ना होता और ये जैसे आज ये सिस्टम हो रहा है तो निश्चित रूप से कानून बन गया होता। सर फिर तो A2FI और उसका भी C2 का भी जिक्र कर लेंगे सर। जिस स्वामीनाथन आयोग की ताबीज पहनकर सब लोग घूमते हैं, उसका जिक्र बहुत जरूरी है। सर एक सेकंड, बहुत देर से शौकत अली वेट कर रहे हैं। शौकत अली, मुझे एक बात बताइए, ये सियासत के नजरिए से ये विरोध है सिर्फ इसीलिए? मैं ओमकार नाथ जी प्लीज बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शौकत अली, क्या सिर्फ ये सियासत के नजरिए से है? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान नारे लगाए और घर चले गए सब? शौकत अली। तिलक जी, संपूर्ण भारत के आज अन्नदाता इस बात को लेके प्रदर्शन कर रहे थे। एमएसपी की बात बार बार हमारे साथी दोहरा रहे थे। मैं इनसे 2 शब्दों में पूछना चाहूंगा, किसान आज संपूर्ण भारत में बंदी के लिए क्यों उतरे रोडों पे? वो पूछ रहे थे आपसे कि महाराज सिर्फ हमको इतना बताइए कि हमारी जो एमएसपी है, जो हम बाहर बेचेंगे, जो लोग लेंगे हमसे आके, वो एमएसपी के रेट पे बेचेंगे, किसी भी रेट पे बेच देंगे। आप 2 शब्द कह दीजिए उन किसानों से
कि जो भी व्यक्ति खरीदेगा, जो भी बिचौलिया प्राइवेट व्यक्ति खरीदेगा, वो एमएसपी रेट पे ही खरीदेगा। आप इतने से शब्द नहीं कह सकते हैं, इतने से शब्द का ही। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं महोदय, एक बात बताइए, एमएसपी रेट पे खरीद होती है राजेंद्र यादव? ईमानदारी से एमएसपी रेट पे खरीद होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये तो आप ताजा उदाहरण है, कहीं भी देख सकते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए तिलक जी। लेकिन सवाल यही है ना कि भाई आप ऊपर वाली सीलिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाली सीलिंग तो तय कर सकते हैं ना। वो तो करिए। ये सीलिंग तय क्यों नहीं हो रही है? शौकत अली जल्दी से कमेंट, जल्दी से, फिर मेरे को ब्रेक लेना है। तिलक जी, कोई भी व्यक्ति यदि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो ये कहता है अगर मैं गवर्नमेंट से कोई चीज लूंगा तो मुझे कंपटीशन बीट करना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं अगर गवर्नमेंट की कोई चीज हो टेंडर बीट होगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में साहब तो ये उम्मीद लगाएगा ना कि हमको सस्ते मिल जाए। भाई अगर एमएसपी में ही मुझे लेना होगा तो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे, किसान से क्यों लेंगे? और अगर हम किसान से लेंगे तो एमएसपी की बात क्यों करें? हम किसान से डायरेक्ट लेंगे तो कम में लेंगे। तो ये यही बात समझना चाहता है देश कि आप ये बताइए एमएसपी के रेट पे ले या हम बिचौलिया वाली जो आप बात कह रहे थे ना, बिचौलिया फायदा उठा रहे, फायदा तो अभी उठा रहा है बिचौलिया। हाँ, और अगर डायरेक्ट किसान से जुड़ेगा मैं वही बात तो एक सेकंड, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन फेसबुक पर एक बहुत जबरदस्त सवाल आया है। जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि वो नब्ज है जिसे पकड़ना इस वक्त बहुत जरूरी है। आरोप आपने भी लगाया, उन्होंने भी लगाया। आरोप प्रत्यारोप के दौर में किसान कल भी सियासत के केंद्र में था और आज भी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार उसी सवाल को उठाएंगे जो फेसबुक पर आया और महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। तो अन्नदाता को लेकर हो रही सियासत को लेकर तमाम सवाल और सवालों का जवाब तलाशने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। तमाम सवाल जिसके जवाब ब्रेक से पहले हमने लिए, लेकिन अब यहां पर डिबेट को ओपन करेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इतर जिक्र आंकड़ों का ही होगा। मेरा सवाल एक इस बात को लेकर जो हमारे फेसबुक पर एक साथी ने साझा किया, और मुझे लगता है ओंकार नाथ सिंह जी, सेठी जी, शौकत अली साहब, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने लिखा फेसबुक पर यह सवाल कि आज से 3 साल पहले गेहूं का बाजार मूल्य 600 से 650 था, अभी 2000 तक आ पाया। यानी 3 साल में, जो 30 साल का आंकड़ा है, किसान के लिए सिर्फ 1300। सरकारी कर्मचारियों का इस बीच अगर बेसिक पे और टीएडीए बढ़ा दिया जाए तो 150 से 200 गुना उनका फायदा हुआ। अब इस अंतर को कौन समझा पाएगा कि किसानों के भले के लिए आप लोग नारे लगाते हैं लेकिन किसानों का भला हो नहीं पाता। सवाल यहां पर यही खड़ा होता है। अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए तिलक जी, मैंने सबकी बात सुनी और सबने हमारे ही ऊपर आरोप लगाया, तो मुझे जवाब देने के लिए समय दीजिएगा थोड़ा। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से अभी
सपा के नेता कह रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आज आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, कब जब आप जिस यूपीए के समर्थन दिए थे उसके समय आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया था? आज दिक्कत क्या है? आज अगर आरएमडी के नेता अजीत सिंह जो एक किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ खिलवाड़ किया। क्यों किया? क्योंकि वो लोग केवल गुमराह करने का काम करते थे। आज जो भी हितैषी हैं वो बिचौलियों के हितैषी आज संसद में तमाशा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि आज जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे किसान क्रेडिट योजना हो, चाहे किसान सम्मान योजना हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी सिंचाई योजना हो, लगातार व्यवस्था कर रहे किसानों के लिए, मैं जरूर मानता हूं। मैं 6,000 रुपए के हिसाब में नहीं जाना चाह रहा। त्रिपाठी जी मुझे सिर्फ इतना समझाइए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 6,000 रुपए का हिसाब लेने बैठ जाऊंगा यहाँ पर, तो आप गलत सोच रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, एमएसपी कानून क्यों नहीं बना देते आप गारंटी क्यों नहीं दे देते? मैं कह रहा हूं कि आप एक सीलिंग तय कर दीजिए ना, ऊपर वाली तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम नीचे तो एक फिक्स हो जाएगा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? किसानों ने हमको वोट दिया था, सत्ता में आए थे अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आज उसी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी आकांक्षा नहीं, जनता की दूसरी तरफ आय दुगनी करने 2022 में आय दुगनी करने के लिए 2022 में आय दुगनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि मैं किसानों की आय को 2022 में दुगना करूंगा। वो अपेक्षाएं हैं। देखिए तो आय ये आय दुगनी ही होने की तरफ एक कदम है। आय दुगनी होने की तरफ एक कदम है। ओके, मैं आप ही की बात ले रहा हूं। अमित त्रिपाठी आपने कहा आय दुगनी होने के लिए, आय दुगनी होने की एक बात आपने की। मैंने कहा ना आपसे, इस डिबेट में मैं आरोप प्रत्यारोप पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। राजेंद्र यादव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं आंकड़ा लेकर आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि ये बरगलाने वाली बात है या ऐसी बात है, आप किसानों को बरगलाने वाली बात क्यों कहते हो? किसान अब अगर अपने अधिकार की बात करता है तो आप आरोप लगाते हो कि वो विपक्षी पार्टियों द्वारा बरगलाए जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि ये बरगलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। पहले तो आप अपने आंकड़े के लिए करिएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है या किसान है। मैं आपके इस भ्रम को दूर कर देता हूं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी भी संगठन, किसान संगठन को समर्थन नहीं है, और ऐसा कोई संगठन पूरे देश में नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में चल रहा हो। मैं आपको बिल्कुल आगे दूर कर देना चाहता हूं। देश का किसान जानता है कि आप उनके नाम पर रोटी सेकते थे, आज आपकी दुकानें बंद हो गई हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। लेकिन मैं आपके साथ चैनल पे कहना चाहता हूं, जो भी किसानों के हित में फैसले होंगे वो लिए जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपना स्पष्टीकरण सामने रख दिया है। इस तरीके के विपक्ष का काम है भ्रांति फैलाना, वो अपना काम करता है। किसान के लिए निष्पक्ष लड़ रहा है, उसको आप दुकान बता रहे हो। ये सिर्फ आपकी एक मानसिकता है। इस मानसिकता को मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे पास वो शब्द नहीं है, और मैं देखिए मैं आपको के माध्यम से किसान के आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन और किसान के हित की बात करिएगा आप लोग। किसानों का देखिए, मैं आपसे ओके देखिए, अब नारे नहीं, अमित त्रिपाठी नारे नहीं, समझा करो इस बात को, प्लीज समझा करो। किसानों के नेता हर कोई बनता है, किसानों का भला आज तक नहीं हो पाया। यही तो अपने आप में एक प्रश्न है, जो हमारे फेसबुक पर एक दर्शक ने लिख के भेजा, वो समझेगा उस भाव को। मैंने इसलिए उसी से शुरुआत की। लेकिन ओंकार नाथ जी ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी। अमित त्रिपाठी जी, मैंने सही सुना, आपने कहा आय दोगुनी हो जाएगी। अब मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न है, मैंने आपसे ये कहा कि ये एक कदम है उस तरफ। हाँ तो त्रिपाठी जी, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि 2 साल के भीतर ये आय दोगुनी कैसे हो जाएगी। अब इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रश्न भी है मेरा। 2009 से 2013 के बीच में किसानों के लिए एमएसपी की सालाना वृद्धि, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 2009 से 2013 के बीच में किसानों की एमएसपी की सालाना वृद्धि 19.3%। मैं 20 मान लेता हूं। 2014 से 2017 के बीच में सालाना वृद्धि 3.6%। 3.6% यह आंकड़ा है। 2011 में महंगाई दर के हिसाब से यह मांग की जाती थी कि भैया इनकी सालाना वृद्धि एमएसपी की बढ़ा दी जाए, लेकिन 2017 की बात मैं करूं, 2014 से 2017 तक यह एमएसपी की सालाना वृद्धि 3.6%। ओंकार नाथ सिंह जी, अगर आपकी नियत सही है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह एमएसपी की सालाना वृद्धि 3.6% क्यों? फिर देखिए, 2-3 चीजें इसमें होती हैं।
और आप इसको जानते हैं कि किसान का जो सामान होता है वो आवश्यक वस्तु निगम में उसमें आवश्यक वस्तु में भी आता है। अगर इसको एकाएक तेजी से बढ़ाया जाएगा तो इसकी जो उपभोक्ता हैं उनको भी महंगा देना पड़ेगा। और इसको देखते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाने का प्लान हो रहा था। अब सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ा भी रही थी। आज जो बता रहे थे संजय जिन्होंने तो वो किया है कि 650 रुपया था, वो गलत बोल रहे थे। 650 1966 में था, 1400-1500 रुपया उसमें था 3.5 साल पहले, और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 1900 कुछ हुआ है। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे ही बढ़ती हैं, क्योंकि उतनी सरकार को चाहिए ये कि कुछ चीजों में सहूलियत है। जैसे बिजली का बिल बढ़ा रहे किसानों को उसे कम करना चाहिए। उसको बिजली सस्ते दरों पे देते थे, अब उसको बढ़ा दिया इन्होंने। तो इन सब चीजों को जब ये क्या कहते हैं कंट्रोल करेंगे, खाद जो है वो आप महंगी देने लगे, तो ये सारी चीजों को अगर आप कम करेंगे तो ये जो दाम है, इस दाम में किसानों को सहूलियत होकर फायदा होगा। मैं तो A2FL का जिक्र भी करूंगा और C2 का जिक्र भी करूंगा फिर सर, यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है वो। एक सेकंड, अमित त्रिपाठी जल्दी से अपनी बात रखिए। शौकत अली आपके पास आ रहा हूँ। इनसे पूछिए ना, झारखंड में जो इन्होंने वादे किए थे किसानों के, आज वहां किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, जहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहां अनावश्यक पानी की वजह से फसलें बर्बाद हुई। आज वहां पे मौतें हो गई किसानों की, आज आत्महत्या हो गई। वहां की चिंता क्यों नहीं करते हैं? ये केवल गुमराह करते हैं, ये एक मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हैं क्योंकि गांधी परिवार इन्हीं लोगों ने किया है। बहुत दुखद बात है, लेकिन 50 किलो का 50 किलो का डीएपी का कट्टा 40 किलो का हो गया है। छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में सबसे महंगा गेहूं बिक रहा है। देखिए 50 का 40 की कीमत सबसे ज्यादा है, उसकी चिंता आपको है, लेकिन किसानों की मौतें हो गई हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए मैं आपसे अमित त्रिपाठी लगातार कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो कई और दिशा में जाएंगे हम। मैं सिर्फ आंकड़ों पर रहना चाह रहा हूँ। शौकत अली अपनी बात रखिए, शौकत अली अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार जो है बता रहे हैं ये किसानों के लिए बहुत हित का फायदा है, बहुत अच्छा है, किसान इससे इतना खुशहाल हो जाएगा जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। महाराज, हम आपके माध्यम से एक चीज जानना चाह रहे हैं, किसान के पास कौन कौन से अधिकार दिए हैं आपने? क्या उसको ये अधिकार है कि यदि हम किसी के साथ माली समझौता करते हैं और उसके साथ मेरा किसी कारणवश मन मुटाव हो जाता है और उसको लेके क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दूसरी चीज, एमएफसी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे थे हम, उसको मैंने आपके चैनल पे पहले भी दोहराया था कि एपीएमसी एक्ट इन लोगों को खत्म करने की साजिश की है। तो जब खत्म कर दोगे, जब कानून ही खत्म हो जाएगा तो आप कैसे एमएसपी सुनिश्चित करोगे? तो ये जो है एक व्यक्ति विशेष को फायदा, जो बड़ा तबका है, जो व्यापारिक कल्चर है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। और मैं बार बार तिलक जी दोहरा भी रहा हूं, भैया कोई भी व्यक्ति, यदि मान लीजिए तिलक जी मैं भी हूं, मैं किसी व्यक्ति से सामान खरीदना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा ना भैया मुझे सस्ता मिले। अगर मुझे रेट के अनुसार ही लेना है तो फिर गवर्नमेंट से ले लूंगा, आपसे क्यों लूंगा, किसान से मैं क्यों लूंगा? तो ये सही बात है। आज जो किसान डरा हुआ है, परमेंद्र त्रिपाठी, कि किसान कह रहा है, एक बात सेठी जी, आप लोगों ने तो खुलकर मुखालफत की ना। अब इन्होंने कहा आप लोग सियासत कर रहे हैं। अगर सियासत नहीं कर रहे तो अब तक तो बाहर हो गए होते एनडीए से बाहर हो गए होते ना। आपने कहा कि हमने तो बलिदान दिया, हमने त्याग किया, हमने जो है ये साफ कर दिया कि भैया हमने मंत्रालय तक छोड़ दिया। अब सेठी जी मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, आप एतबार करने को क्यों नहीं तैयार इस सरकार पर? ये तो सबसे ज्यादा भरोसा तो आपको होना चाहिए, ये सबसे पुराने साथी तो आपके हैं। नीतीश कुमार जी करते तो समझ में आता। अब मुझे एक बात समझाइए कि आप एतबार करने को क्यों नहीं तैयार? अगर सरकार कह रही है कि भैया हमने बाजार के हवाले कर दिया, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी, तो दिक्कत क्या है? देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, जो किसान है, जो आपने बोला कि जो 19% उनकी आय बढ़ी है, बाकी लोगों की 200 से 400% तक बढ़ी है, उन पुरानी बातों को मैं नहीं करना चाहता। मैं ये मुद्दे की बात ये है, जितने भी किसान
संगठन है, आप मेरी बात सुनिए पहले, जितने भी किसान संगठन है वो यही चाहते हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी हो। जब एक एक्ट बन जाता है तो उस एक्ट को फॉलो किया जाता है। हम ये चाहते हैं कि रिटर्न के अंदर किसानों को इस बात की गारंटी मिले, एक कानून बने, हम उसके प्रोटेस्ट में है। जब एक कानून देखिए जनरल बात हो तो कहने से मान लिया जाता है, जब एक कानून बन जाता है सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन उस एक्ट को फॉलो किया जाता है। हम इस एक्ट में जो किसान है जो बीज भी कर्जे से लेता है, जो खाद भी कर्जे से लेता है, जब उसकी फसल जो छोटा किसान है जिसका 1 बीघा 2 बीघा जमीन है वो इधर उधर नहीं भाग सकता, उसको इमीडिएटली पैसे चाहिए, उसका शोषण होता है। अमित त्रिपाठी ने एक बात कही सेठी जी, मुझे लगता है कि एसके मुखर्जी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अमित त्रिपाठी ने कहा कि वो वीडियो नहीं है आपके पास कपिल सिब्बल का तो मैं भेज देता हूं। अमित त्रिपाठी इतिहास के पन्नों को कुछ और पलटते हैं। ओंकार नाथ जी तो 66 का जिक्र कर रहे हैं, पूरा उनको कांग्रेस का अध्याय याद है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा यहां पर, सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि किसानों के लिए आरती जो है वो ऑल टाइम मनी यानी कि एटीएम है, एटीएम है। बड़ी कंपनियों को उनके कपड़ों से बदबू आएगी अगर यह फैसला ले लिया जाता है। सदन के भीतर का बयान बता रहा हूं अमित त्रिपाठी, मुझे पता है कि जन्नत की हकीकत क्या है। ये वो वाले नहीं, हम सड़कों पर उतरकर किसानों के साथ गन्ने के खेतों में जाकर रिपोर्टिंग की है साहब, पता है कि कहां से कौन छिल जाता है। आप लोग नारे लगाइए, हकीकत बता रहा हूं। अब तब उन्होंने कहा था कि इन किसानों के कपड़ों से बदबू आएगी, वो बड़ी कंपनी वाले समझ नहीं पाएंगे किसानों के भावना क्या है। बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए तो आरती के पास, बुआ के लिए पैसा चाहिए तो आरती के पास, ये ऑल टाइम मनी। अब मुझे एक बात बताइए ना, जब ये भावना को उस वक्त वो बता रही थी तो आज ये भावना कैसे बदल जाएगी बड़ी कंपनियां, बताइए त्रिपाठी जी। देखिए मैं कहना चाहता हूं तिलक जी, अभी शौकत जी ने एक बात कही थी कि भैया मुझे शौकत अली के पास मत ले जाओ, मैं राजनीति करने नहीं बैठा, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। तो बात तो सुनिए, कभी गए गन्ने के खेत में छिले हाथ, मुद्दे की बात है, कानून की बात है, जो बिल बना उसकी बात है, कहीं बाहर की बात नहीं है। मैं सुषमा स्वराज जी का जिक्र कर रहा हूं, सदन के भीतर उन्होंने ये बात कही थी। बोलिए। देखिए पूर्व में, अभी आपने कहा पूर्व में जाएंगे तो बहुते बातें होंगी, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, जो आपने कहा ना कि आज तथ्य पे बात होगी तो तथ्य पे सुनिए। तथ्य पे जहां तक बात है, आज जिस तरीके से कानून में गरीब किसानों को जो दिया गया अधिकार वो ये है कि देखिए कि किसान और व्यापारी के बीच की जो बातें हैं, किसान की जो फसल होगी सिर्फ उससे समझौता किया जाएगा, किसान की जमीन से कोई पड़ी नहीं होगी। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं, किसानों को जिस चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मेरे मित्र एक बात बता दीजिए खाली, जितने भी मंडी हैं और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अड़तिया घर पे आता है लेने के लिए, आज तक एक किसान का नाम बताइए जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसा देके वो ले गया हो। 100 रुपया कभी लेके जाता है और किसान इसलिए दे देता है कि कौन जाए मंडी तक, 100 रुपया कम मिल रहा है हम दे दे रहे हैं। अगर आप इसको खत्म कर देंगे, अगर आप इसे खत्म कर देंगे और व्यापारी पे ले जा रहे हैं, एक व्यापारी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, के दामादों को जमीन सौंप दी गई, वो आज किसने कैसी बने हुए सरकार के, किसने किसान के लिए मगरमच्छ किया सुबह गए। और जब व्यापारी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, बात को समझिए, बात को समझिए। देखिए एसके मुखर्जी मुझे लगता नहीं, देखिए आरोप प्रत्यारोप नहीं, अमित त्रिपाठी आरोप प्रत्यारोप करने होते तो मैं तथ्यों पे बात नहीं कर रहा था। मेरी बात को अभी तक नहीं समझ पाया पौने घंटे, मैं तथ्यों पर ही बात करूंगा, मैं तथ्यों पर ही बात करूंगा। अमित त्रिपाठी, अगर आपको जय किसान के नारे लगा के चले जाना है तो आप लोग आप समझिए इस बात को। एक सेकंड, नहीं तो बात तो सुनेंगे बीच में। अमित त्रिपाठी एक सेकंड प्लीज, मुझको अकेले के लिए जवाब देने देंगे प्लीज, एक सेकंड। अमित त्रिपाठी एक सेकंड किया उसने या कैश नहीं दिया, कहा हम तुम्हें कल दे देंगे 10,000 आज पकड़ो, और उसके बाद चला गया, कहां ढूंढने जाएंगे उसको। ओंकार नाथ जी एक सेकंड, किसानों से लागत का 50% से ज्यादा का जिक्र किया जा रहा था, तो मैं उसी एक भाव पर आना चाह रहा हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया ये वाकई में सही है या फिर नहीं? मुखर्जी आप लोग बेहतर समझते होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, और बाकायदा स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था, C2 फॉर्मूला होना चाहिए। C2 फॉर्मूला आज भी A2FL फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं हम।
C2 में कोई कंपनी होती थी, कितने की मशीन खरीदी जाती थी, कितने का पैसा लगा, कितने का यंत्र लगा, वो सब कुछ उसमें शामिल हो जाता। डेप्रिसिएशन जिसे बोलते हैं वो सब कुछ आ जाता। ये आयोग की रिपोर्ट, मैंने कहा ना सर, वो ताबीज बना के सब लोगों ने बांध दिया, स्वामीनाथन आयोग। लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए, सब कीमत आकी जाती है। A2FL में क्या वो आता है? नहीं। सवाल यही है कि किसानों की जमीन की कीमत, उसके यंत्र, सब कुछ भी तो उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया ही अपने आप में सवाल है कि नहीं मुखर्जी? और ये प्रक्रिया जब सवाल है तो आप लोगों को सत्ता में ये क्यों नहीं दिखाई देती जो विपक्ष में दिखाई दे जाती है? बोलिए सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं एक्चुअली कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाह रहा। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आप जब भी स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कहां से लाएंगे? एमएसपी के लिए, न्यूनतम समर्थन के लिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स कहां से लाएंगे? वो तो आप नहीं देते कभी। और आपने एक लाइन कह दी कि एमएसपी हमने इतनी कर दी। आपने कैसे कर दी, उस प्रोसीड्यूर को, उस प्रक्रिया को जानना जरूरी है। आपके पास न इनपुट्स कुछ नहीं है, और कोई इनपुट है तो आप बताने को तैयार नहीं। तो इनपुट तब से नहीं है सर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या बात बोली थी। नहीं, इनपुट आज तक क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं कि ये भ्रम कौन फैला रहा है? फिर आप ये कैसे कहेंगे तो सत्ता में अब आए, तो भ्रम तो आप लोग फैला रहे हैं, इसका मतलब। मैं एक बता दूं, हर बार यदि ये बात यहां पर आके टिकेगी कि हमने किया है, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई बात करेक्टेड फॉर्म में आज रखी जा रही है तो उसको रखा जाना चाहिए और बात कही जानी चाहिए। मेरा मात्र कहना यह है कि आज भी स्थिति है, आज भी हमारे पास एक मौका है कि कम से कम हम किसानों को सुन लें। यदि हमने पहले का, हमारे बुजुर्गों ने नहीं सुना है या हमारे प्रीवियस पार्लियामेंट ने नहीं सुना है, तो उसको अमेंड करने में कहां दिक्कत है? कम से कम आज भी तो सुना जा सकता है। आज भी तो कॉस्ट तय हो सकती है, आज भी तो किसान की यूरिया की कीमत तय हो सकती है। आज भी उसको, किसान को ये नहीं मालूम कि मेरी लैंड और मेरी लेबर, किसान को अपनी लैंड और मतलब अपनी अपने खेत में मजदूर बनाने वाली प्रक्रिया आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो कर रखा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें कौन दोषी है सर? उसमें व्यवस्था, मैं एक सेकंड, उस व्यवस्था को बनाया किसने? यस, ये व्यवस्था सरकार ने बनाई, और कौन बनाएगा? और सरकार का हिस्सा तो आप भी रहे ना? यस, सरकार रहे ना। तो आपने किसानों के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन किसानों के साथ धोखा क्यों किया? एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आप एक चीज नहीं, आप तो पर्सनली ब्लेम करना चाह रहे हैं। मैं पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा। मैं एक बात, या तो आप बोल दीजिएगा हम किसानों की हिमायती नहीं है। नहीं सर, क्या बात है? क्या यदि कोई बच्चा बड़ा होकर के पढ़ करके कोई बात सीखता है तो क्या वो कहने का अधिकार नहीं रखता है कि वो बच्चा क्यों पैदा हुआ था? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई आदमी एक्सपीरियंस से कोई चीज सीख रहा है तो उसको सीखने के बाद तो कम से कम हमको मौका मिलना चाहिए। लेकिन राजेंद्र यादव, मेरे को एक बात बताइए ना, बार बार ये कह रहे हैं कि भैया मंडी के कानून में कोई बदलाव नहीं, मंडी के कानून में हमने कोई बदलाव नहीं किया, एमएसपी जैसे थी वैसे है और वैसे ही रहेगी, यही कानून बना रहेगा, किसान अपने उत्पादन को जहां चाहे जिस भी बाजार में जाकर बेच देगा। तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, बात सीधी सीधी समझने की है, और सीधी समझने की ये है कि जब बाजार तक, मंडी तक जाने की गुंजाइश ही आप लोग नहीं छोड़ोगे। जैसे आपने कहा था कि आड़ती जो होता है वो एटीएम होता है, तो एटीएम की तरफ आदमी जाएगा या धक्का खाते हुए कहीं इधर उधर जाएगा? ये एक बड़ा सवाल ये होता है। एमएसपी आप लागू करो, लागू क्यों नहीं करते हो? और मुखर्जी सर ने भी ये कहा था कि भाई एमएसपी कैसे लागू करोगे, उस पर भी एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। किसान परिवार, जो पूरा परिवार है, वो एक मजदूर की तरह काम करता है, ना कि अकेला किसान। ये चीज भी एमएसपी में इंक्लूड होना चाहिए कि किसान का जो परिवार है वो कितने दिन मेहनताना करता है खेत के अंदर। इन चीजों पे कोई नजरिया डालने को तैयार नहीं होता है। सिर्फ होता क्या है कि हम आते हैं, मुद्दे से भटकते हैं, राजनीति में चले जाते हैं, किसान को उसका राजनीति के चारों तरफ घुमा के उसका रूप दिखाते रहते हैं कि आज उधर चला जाए, आज उधर चला जाए। जब आप निवारण की बात करें तो निवारण की बात करो ना। जब आप कह रहे हो कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। 2017 में पंजाब की सरकार ने कहा कि मंडियों का निजीकरण होना चाहिए। आप लोग वहां सही थे, लेकिन यहां एतबार क्यों नहीं करते सरकार पर? मैं तो इतनी बात समझना चाह रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज किसान का जो कानून बिल बना है, आज बना है ना, उन्होंने कहा था, कुछ हुआ तो नहीं था। आज जो बना है इसके बारे में बात कीजिए, किसानों को बताइए क्या उनका नुकसान है, क्या उनका फायदा है। हम इस कानून का नहीं तो मैं दर्शकों को ना बताऊं कि आप अपने राज्य में करें। अगर मंडियों को निजीकरण करने की बात ओमकार नाथ जी पंजाब में करें और यहाँ पर ये करते हैं तो फिर ये आपत्ति हो जाती है आपको। मैंने आपसे क्या कहा? आप उस चीज को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर वो कर दिया होता तब गलती होती। प्रयास किया था, विरोध हुआ था, रुका था कि नहीं रुका था?
तो आप विरोध, जनता के विरोध को, किसान के विरोध को सुनेंगे नहीं सुनेंगे? शौकत अली, शौकत अली, एतबार क्यों नहीं, भ्रम क्यों फैला रहे हो आप? वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रम समाजवादी पार्टी फैला रही है सिर्फ अपने सियासी स्वार्थ के लिए। जल्दी से फिर फाइनल कमेंट अमित मिश्रा आपसे लूंगा। देखिए तिलक जी, समाजवादी पार्टी कोई भ्रम नहीं फैला रही है। समाजवादी पार्टी जो है किसानों के साथ खड़ी है और उनकी बात कर रही है। वो बता रही कि अगर आपका हित नहीं होगा तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे। छोटा किसान बार बार भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछता है कि साहब ये बताइए, मान लीजिए मैं 2-4 बीघे का काश्तकार हूं और मुझे आनन फानन में पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या मुझे एमएसपी के रेट से कोई व्यक्ति लेगा मेरी खेती को, या वो जो मनमानी करेगा उसको हम सहेंगे? ये पूछ रहा है किसान, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है अमित जी, जवाब दीजिए। मैं आप ही का पॉइंट ले जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा और देसी भाषा में, थोड़ा देसी भाषा में समझ लीजिए अमित त्रिपाठी, क्योंकि किसानों तक भैया ये मटर का भाव है, एमएसपी तय किया आपने 1200 रुपए, एक उदाहरण के तौर पर। दूसरे बाजार में कहा जा रहा है कि भैया आ जाइए 1400 रुपए के भाव से दे दीजिए हमें। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, उस समस्या का समाधान बताइएगा। 1400 रुपए के भाव से दे दीजिए। देखिए तिलक जी, मैं अमित जी सवाल समझिए, वो वहां पर जवाब मुझे देना पड़ेगा। अमित त्रिपाठी में जो आज सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी की सरकार, इसी समाजवादी की सरकार में जब किसानों के ऊपर यूरिया के लिए लाठी चलती थी, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। मैं समझ गया, मैं समझ गया, आप पॉलिटिकल जवाब देंगे। चिंता करेंगे, पूछना चाहता हूं, मैं तो आपसे एक उदाहरण पूछ रहा था। वो जो व्यापारी और किसान को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, उसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। सिर्फ यही कि भैया वो 1400 रुपए की गारंटी देकर अगर वो वहां पर पहुंचता है 50 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर, और वो वहां पर ये कहता है कि भैया ये तुमने जो मेरे को मटर दिखाया था ये वो है ही नहीं, मैं तो 1000 रुपए दूंगा। अब वो करे तो करे क्या किसान, ना आगे ना पीछे, जाए तो जाए कहां? इसकी कोई व्यवस्था है? मैं ये पूछ रहा हूं। सुनिए, मैं जो ये बिल आया है इसमें एक चीज और पर देखने वाली है कि जो अधिकार किसान को दिए गए हैं, इसमें जो अधिकार हैं उसमें आप देखिए क्या है कि किसान जब चाहे जिसको चाहे उसको बेचेगा, व्यापारी के साथ जो उसका समझौता होगा, कोर्ट जाकर मुकदमा लड़ेगा। किसान को आपने अधिकार छोड़ा कहां पर है? किसान को कोई अधिकार आपने छोड़ा कहां पर है? किसान से तो सारी चीजें आप छीन रहे हो, किसान की मेहनत छीन रहे हो आप, कि किसान की मेहनत भी छीन लो। किसान पर अधिकार है कहां? किसान का कोई अधिकार या कोई प्लेटफॉर्म सर की नींदें उड़ी हुई हैं। अरे सर, नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आप ला रहे हो उसके अनुसार तो किसान की मेहनत भी आप छीन रहे हो, कि किसान की मेहनत भी नहीं रहेगी, आगे जाके वो लड़ाई लड़ेगा कि मेरा खेत कहाँ है, उसका खेत कहाँ पर है। ये प्रैक्टिकल सवाल मैंने आपसे पता क्यों पूछा, सबका ऑडियो नीचे, मैंने इसलिए कहा क्योंकि 80% किसान जो है उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, 5 एकड़ से कम जमीन है। बोल दिया आपने अमित जी, छोटे किसानों 80%, अब तो ज्यादा हो गया। छोटे किसान बड़ी कंपनियों के खिलाफ जाकर मुकदमा लड़ेंगे। ये सब चीजें तो ये आपका देखिए उस कानून में ये। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अमित त्रिपाठी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिस पर कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं आप ही के मुताबिक, तो ये भी तो आपकी नाकामी होगी फिर, कि विपक्ष के कहने पर किसान सड़कों पर क्यों आ रहा है। जरा सोच कर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1